इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर, श्रीमती अलका जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री स्वप्निल जैन, सोहम जैन, श्रीमती रवीना जैन, श्री प्रतीक जैन नरपत्या भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म धवल सेफ्टी इंडिया 9630081008, कनक ट्रेडिंग कंपनी 9179669619। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे मध्य प्रदेश प्रांत की धर्म नगरी दमोह स्थित नन्हे जैन मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित महाग्रंथ महावाचना महाशिविर के तीसरे दिन का विशेष प्रसारण। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 22 से 28 मई 2024 तक चल रहे इस भव्य महाशिविर में शिवरार्थियों को प्रतिदिन श्री भक्तांबर सिद्धि एवं श्री गोमट सार सहित अन्य धर्म ग्रंथों की वाचना का सौभाग्य मिल रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से एक बार पुनः सम्मिलित होते हैं इस महाशिविर के तीसरे दिन की शेष गतिविधियों में। मंगलाचरण के बाद नेमिचंद आचार्य महाराज ने रूपणाएं कितनी होती हैं? 20। ये रट लेना चाहिए। रूपणाएं कितनी होती हैं? 20। 20 क्यों? 20 रूपणा का अर्थ है 20 तरीकों से हम जीव का वर्णन करेंगे। रूपणा का तरीका 20 प्रकार से हम जीवों के स्वरूप को बताएंगे। 20 प्रकार से, और 20 प्रकार से पूरे जीव का स्वरूप हो जाता है। वो किसे कहते हैं? योग का दूसरा नाम क्या है? गुण स्थान किससे बनते हैं? योग से बनते हैं। विस्तार किसे कहते हैं? आदेश का दूसरा नाम क्या है? मार्गणा किससे बनती हैं? हाँ। और ये जो रूपणाएं मार्गणाएं हैं, इनको किसमें किस्मत गर्भित करते हैं? ऐसे चौथी और पांचवी में इंद्रिय और काय मार्गणा में किसको गर्भित किया है? जीव, पर्याप्ति, आन पान और क्या है? मन है। मन, ये किस में चले गए? इंद्रिय और काय में। ज्ञान में किसको वर्णन किया है? योग में किसको वर्णन कर लिया? काय को। योग में काय को, और ज्ञान में इंद्रिय को, और आयु को किसमें किया? गति में। इस प्रकार से रति पूर्वक आहार किसमें है? माया और लोभ में। भय किसमें है? मैथुन संज्ञा किसमें है? परिग्रह संज्ञा किसमें है? लोभ में। साकार उपयोग किसमें आता है? और अनाकार? हाँ, ऐसा किसने कहा है? हाँ, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। साकार उपयोग ज्ञान में आया है, निराकार उपयोग दर्शन में आया है, ऐसा किसने कहा है? तो तुम लिख देना नेमी चंद्र महाराज ने, तो गलत हो जाएगा। हाँ, नेमी चंद महाराज ने नहीं कहा ये। हाँ, नहीं तो तुम कहोगे ऐसा किसने कहा है? हाँ, तो नहीं लिखा। जिन्हें निर्दिष्टम, देखो उस गाथा में, देखो 7वें नंबर की गाथा में देखो किसने कहा? हाँ, यदि आपने लिख दिया कि साकार उपयोग ज्ञान में, निराकार दर्शन में, ऐसा किसने कहा? तो नेमी चंद्र आचार्य महाराज ने कहा। ऐसा लिखना आपका गलत हो जाएगा। किसका लिखा नीचे?
जिनेन्द्र निर्दिष्टम, जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। अब यही तो प्रश्नों में सावधानी, और क्या, क्योंकि तुम्हें मालूम है गोमट सार नेमीचंद महाराज ने लिखा है तो रटा है नेमीचंद का लिख दो, नहीं, सूक्ष्मता के दृष्टि इसी में चूक जाते हैं। जिन्हें जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। भाव किससे बनते हैं? भाव किससे बनते हैं? नीचे वाले भाव किससे बनते हैं? उदय आदि से क्या लेना? उदय से क्या, उदय आदि शब्द से क्या लेना? उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, चार लेना। उदय शब्द तो है ही, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, ये तीन भाव लेना। ये इनको गुणस्थान कहते हैं। इनको जो कर्मों के उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय से बनते हैं, इन्हें भाव कहते हैं। और भाव का नाम है गुणस्थान। ये गुणस्थान हैं, ऐसा किसने कहा? बाहर वही रट गया ना, जिनेन्द्र ने कहा। हाँ, सर्वज्ञ ने कहा। ऐसे चूकोगे पर नंबर कटेंगे। किसने कहा? सर्वदर्शी, जिनेन्द्र नहीं शब्द कहा इन्होंने, सर्वदर्शी ने कहा। भली ठीक है, आप जानते हैं सर्वदर्शी जिनेन्द्र होते हैं, लेकिन सही जब माना जाएगा, पूर्णता सही, जिनेन्द्र लिख दोगे तो आधा नंबर मिलेगा, आधा कटेगा। सर्वदर्शी, सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं ऐसा। गुणस्थान कितने हैं? 14 गुणस्थान हैं। मिथ्या, साधन, मिश्र, अविरत। पढ़ो। ये 14 गुणस्थान कहते हैं। इन्हीं का गुणस्थान का दूसरा नाम क्या है? रूप का तीसरा नाम क्या है? संक्षेप का चौथा नाम क्या है? नहीं, संक्षेप और गुणस्थान, और एक और नया नाम है, 10वीं गाथा में आया है, देखो। हाँ, जीव समास, एक नया नाम और दे दिया, 14 जीव समास। अब कितने नाम मिल गए? भोग, गुणस्थान, संक्षेप कथन, जीव समास। तो जीव समास भी 14 हो गए पूज्य नेमीचंद महाराज के अनुसार। किस कर्म के उदय से कितने गुणस्थान होते हैं? दर्शन मोहिनी की वक्षा से 4 गुणस्थान, तो मोहिनी की वक्षा से 10 गुणस्थान होते हैं। पंचम से लेकर 14 तक शारद मुनि, पहले से लेकर चौथे तक दर्शन मुनि। ऐसा पूछा जा सकता है, दर्शन मोहिनी से कर्म के उदय से कितने गुणस्थान होते हैं? तो आपको 4 लिखना पड़ेंगे। 4 प्रथम 4 गुणस्थान किस कर्म के उदय से होते हैं? खाली स्थान। 4 गुणस्थान खाली स्थान कर्म से होते हैं, दर्शन मोहिनी कर्म से होते हैं। इस प्रकार से रखना चाहिए। पहले गुण स्थान में कौन सा भाव है? दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 3 में। औपसमिक, सहायक और क्षयोपशम के 3 भाव होते हैं इन तीनों।
पंचम गुण स्थान में कौन सा भाव है? तो सप्तम गुण स्थान में कौन सा है? तो फिर छठे में एक ही भाव होता है इस बार, क्योंकि यहाँ चारित्र मोहिनी की विवक्षा है। हालांकि वहाँ सम्यक उपशम सम्यक दर्शन भी है, क्षयोपशम भी है और छायक है, लेकिन विवक्षा चारित्र मोहिनी की है। कल इसको हमने विस्तार से समझाया था कि यहाँ चारित्र मोहिनी क्यों लिया, वहाँ दर्शन मोहिनी क्यों लिया, सभी एक समान कर देते, ऐसा नहीं। सप्तम गुण स्थान से ऊपर कौन सा भाव किनका होता है? हाँ, अष्टम गुण स्थान से कौन सा भाव है? कहाँ तक है? उपशम भाव कहाँ तक है? 11वें तक। 8वां, 9वां, 10वां और छायक भाव 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्धों में भी होता है। मिथ्यात् कर्म का क्या कार्य है? तत्व में अश्रद्धान करना। मिथ्यात् का क्या कार्य है? तत्व में अश्रद्धान करना, यह इनका काम है। मिथ्यात् कितने प्रकार का है? 5। कौन से 5? हाँ, थोड़ा तो घर से पढ़ के आओ, होमवर्क करो थोड़ा। इनके उदाहरण क्या दिए थे? एकांत का बुद्ध, ब्रह्म, तापसी, इंद्र और मस्कली गौशालक। ये मिथ्या दृष्टि को अच्छी बात क्यों नहीं रुचती है? क्योंकि जिस प्रकार से क्यों रुकती है? क्योंकि वह मिथ्याद के वेदन विपरीत दर्शन है। जैसे ज्वर वाले को मधुर रस अच्छा, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को अच्छी बात नहीं रुचती है। किनके भावों पर विश्वास नहीं करता है वो, किनके वचनों पर वो विश्वास नहीं करता। हाँ, वचनों पर विश्वास नहीं। फिर विश्वास किस पे करता है? नहीं, यहाँ के अनुसार बताओ। गाथा नंबर 18 देखो, किन पर विश्वास करता है? फिर वो असद्भाव पर, उल्टा उपदेश पर। सद्दधि असद्भावम उभयठम, जो गलत उपदेश देंगे उन पर विश्वास करेगा। और अनुपदिष्ट, 2 चीजें कही, एक गृहीत मिथ्यात और एक अगृहीत मिथ्यात। ये 2 बातें यहाँ नहीं हैं। उपदिष्ट, जो दूसरों के उपदेश से विपरीत मार्ग पर जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गृहीत मिथ्यात। और बिना उपदेश के जो विपरीत जाता है उसे, तो पूज्यवर यहाँ गृहीत का नाम उपदिष्ट और अगृहीत का नाम अनुपदिष्ट, ये नई संज्ञा मिली। अपन ने अभी तक गृहीत और अगृहीत 2 शब्द पढ़े थे। पूज्यवर ने यहाँ उपदिष्ट और अनुपदिष्ट ये नया नाम दिया। ये नई इनकी खोज है। ठीक है, दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है? कोई खड़े होके सामूहिक नहीं बोले, सामूहिक में शब्द। दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है? नीचे से कोई बताए। XYZ, हाँ बोलो। माइक पहुंचेगा? नहीं है? है तो भेज दो, जल्दी भेजो। दूसरा गुणस्थान कैसे बनता है? कम से कम 6 आवली शेष रहने पर अनंत अनुबंधी में क्रोधमान माया लोभ में से किसी कसाय के उदय आ जाने पर सम्यक्त रूपी रत्न शिखर से गिरकर
मिथ्यात्व रूपी भूमि के सन्मुख होता है तब दूसरा वो सासादन गुण स्थान बनता है। तो वो किसके समय में से 6 आवली शेष रहा? प्रथमोपम सम्यक। हाँ ऐसा बोलो ना। प्रथमोपम सम्यक में 6 आवली काल शेष रहने पर वह व्यक्ति सम्यक को नाश करता हुआ द्वितीय गुण स्थान को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत बढ़िया दिया। सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा था? सम्यक गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान में कौन सा भाव था और कैसा है? तो कह समझाओ, नीचे वाले होंगे, पुरुष वर्ग में बताएं। तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है, कौन सा भाव है और कैसा है? इधर बताओ। हाँ बोलो, माइक दे दो, वहाँ पीछे पीछे दे दो। माइक चालू करें। तीसरा गुण स्थान मिश्र भाव से बनता है। उसमें सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के परमाणु होते हैं। जब प्रथमोपम सम्यक्त करता है जीव तो उसमें उसकी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आता है तो उसका तीसरा मिश्र गुण स्थान बनता है। यह दही और गुड़ के समान होता है। कुछ दही का स्वाद भी, और जब दही और गुड़ को मिलाया जाए तो हम ना तो कह सकते हैं ये दही है और ना हम कह सकते हैं ये गुड़ है, ये दोनों मिला जुला रूप है। बहुत अच्छा है। तीसरे गुण स्थान में क्या क्या नहीं होता है? तीसरे गुण स्थान में, हाँ चलो पुरुष वर्ग में एक उठा रहा है, देख लेते क्या है। आयु का वंश सकल संयम ग्रहण नहीं होता, आयु का वंश नहीं होता और मरण भी नहीं होगा और संयम भी ग्रहण नहीं होगा। तो अच्छे से बोलो ना। आयु उसमें देश संयम भी नहीं है, सकल संयम नहीं है, आयु का बंध भी नहीं है और मरण भी नहीं है और समुद्घात, मरणांतिक समुद्घात। हाँ एक और मरणांतिक समुद्घात नहीं है। देखो तीसरे गुण स्थान में देश संयम, सकल संयम नहीं होते, मरण नहीं होता, मारणांतिक समुद्घात नहीं होता और आयु बंध भी, ये 5 प्रत्यय तीसरे गुण स्थान में नहीं होते हैं। इसका अर्थ है ये 5 प्रत्यय दूसरे गुण स्थान में होते हैं, दूसरे गुण स्थान में होते, और ये 5 प्रत्यय पहले गुण स्थान में भी होते हैं। अभी तक ऐसा नहीं कहा पहले गुण स्थान में क्या नहीं होता, ऐसा नहीं कहा। हालांकि वहाँ भी देश संयम, सकल संयम नहीं होते हैं भाव रूप से। दूसरे गुण स्थान में भी उन्होंने निषेध नहीं किया, लेकिन दूसरे में, पहले में मरण, मारणांतिक समुद्घात सभी होते हैं। दूसरे गुण स्थान का जीव मरता भी है, एक इंद्रियों में उत्पन्न हो जाता है, देवताओं में उत्पन्न हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। मरण तो करेगा ही नहीं वो। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहाँ लिखा?
यह कथन जो है यह हिंदी कार ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। कारण है, उसका उदाहरण है किसी जीव ने ये तो बात सही है, ओम शांति, कि जिस तरीके जहाँ से वो आया है का नहीं, जहाँ से मान लो वो चौथे गुण स्थान से तीसरे में आया है, कुछ आचार्य लौट के चौथे में ही जाएगा, और यदि मिथ्यात से तीसरे में आया है तो लौटकर मिथ्यात में ही जाएगा, ऐसा कोई आचार्य मानते हैं। लेकिन धबला की छठी पुस्तक में लिखा है ऐसा कोई नियम नहीं है। अब आयुबंध का आता है कि यदि किसी जीव ने मिथ्यात में आयुबंध किया है तो वह मरण मिथ्यात में ही करेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे राजा श्रेणक ने आयुबंध कहाँ किया था? मिथ्या, और मरण कहाँ किया? चौथे गुण स्थान में। कोई जीव ने आयुबंध चौथे गुण स्थान में किया और मर कर के वह मिथ्यात गुण स्थान में मरता है। और एग्जाम्पल, किसी जीव ने 33 सागर की आयु का बंध किया। 33 सागर की आयु का बंध कौन करता है? भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज, और अंत में वो घातायश हो गए। तो घातायश हो करके वो जा करके मिथ्यात व्यंत्रों में जाके उत्पन्न हो गए। 33 सागर की गाय को घात दिया और भवनत्रक में चले गए। तो वो तो हमने पहले कह दिया ना, ऐसा कोई आचार्य मानते, नेमीचंद आचार्य महाराज ने ऐसा ऊपर लिया नहीं है, हिंदी कार ने ऐसा लिया है। ऊपर गाथा का ऐसा भाव नहीं है। जिस गुण स्थान से आया है उसी में लौट के जाएगा। कौन सा? तत्र मरणम मरणांतिक समुद्घातोपि चा न मिश्रे सम्यक मिथ्यात परिणामों में यत्र आयुष्कम पूरा भद्रम सम्यक मिथ्यात परिणामों में जहाँ आयु का बंध करता है वहीं जाके मरण करता है। तो ये इस अपेक्षा से दिया नो शायद कि कोई जीव ने मरना ही है, पूर्व में आयु बन गया, अब मरने का समय आ गया तो वो लौटकर जिस गुण स्थान से आया है उसी गुण स्थान में जाएगा और वहाँ मरेगा, और तीसरे गुण स्थान में नहीं मरेगा, लौट के वहाँ जाना पड़ेगा। ये आचार्य मानते हैं। लेकिन ये भी है, कोई नियम नहीं है कि उसी गुण स्थान में जावे, ये भी है। अच्छा चले, हो गया माना। किस गाथी चलना हो? सम्मत देश घादिस सुदयादो वेदगम हवे सम्मम चल मलन मगाडम तम नित्यम कम कवण हेदु। अब ये कहते हैं कि जो वेदक भाव कैसे होता है, इसमें पहले तो हो गया कौन सा गुण स्थान था ऊपर का? तीसरा गुण स्थान। अब चौथा गुण स्थान कैसे बनता है? तो चौथे गुण स्थान की बात कहते हैं। देखो ये हमारा कर्म सिद्धांत है। सब जीवों को जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत यदि नहीं आता है तो तुम जैनी के लायक नहीं हो, तुम्हारा स्वाध्याय ही नहीं हुआ। क्योंकि सभी विषय हर दर्शन में हैं। कथाएं तो उनके दर्शन में भी हैं, चारित्र उनके दर्शन में भी है, अध्यात्म उनके दर्शन में भी है। ऐसा कोई भी दर्शन नहीं जिसमें अध्यात्म ना हो। पूरे उपनिषद अध्यात्म हैं। महाभारत में शांति पर्व जिसे गीता कहते हैं, भगवत गीता, उसमें पूरा अध्यात्म ही भरा हुआ है। सब में मात्र दुनिया में यदि नहीं है तो कर्म सिद्धांत। दुर्भाग्य से आज वर्तमान में कर्म सिद्धांत का ज्ञान का लोप हो गया। भारत में कोई विद्वान कर्म सिद्धांत के ज्ञाता नहीं बचे। कोई नहीं बता सकता कौन सा, जैसे अपन अभी पढ़ रहे हैं ना, विद्वानों से पूछो कुछ नहीं बता पाएंगे।
इसलिए कर्म सिद्धांत को पढ़ो, ये हमारा असाधारण विषय है। सबको, पंडितों को, ब्रह्मचारियों को, मुनि महाराजों को, सबको कर्म सिद्धांत आना चाहिए। जैसे बने तैसे पढ़ो, यानी गोमठ सार को पूरा याद किए बिना स्वाध्याय पूरा नहीं माना चाहिए। सबको गोमठ सार रटा हुआ रहना चाहिए, और गोमठ सार रट गया तो जैन धर्म जीवित रह गया, असाधारण बात जीवित रह जाएगी। थोड़ा कठिन पड़ता है लेकिन बहुत काम का। प्राइमरी रूप में 24 थाना याद करने चल जाएगा ना? 24 थाना याद करने से चल तो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा विषय है। उसमें मात एक सारणी टाइप की बना दी। ये देखो कितना, हमें बताओ, अभी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, किसको कठिन लग रहा है? कहाँ कठिन है? अब इतना थोड़ा बहुत तो कोई भी चीज पढ़ोगे तो लगेगा। सम्मत देश घात, सम्यक जो देश घाती है ना, जो मोहिनी के 3 खंड हुए थे, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। तो सम्यक प्रकृति देश घाती के उदय होने से वेदगम हवे सम्मम, वेदक सम्यक दर्शन होता है। तो अब क्या हुआ? क्षयोपशम भाव दर्शन मोहिनी की अपेक्षा क्षयोपशम सम्यक दर्शन किससे होता है? सम्यक प्रकृति के, मिथ्यात प्रकृति का उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? मिथ्यात। सम्यक मिथ्यात के उदय आने से कौन सा गुण स्थान होता है? तीसरा। और सम्यक प्रकृति के उदय आने पर कौन सा है? चौथे से। चौथा नहीं, चौथे से। तो यहाँ से सम्यक, और ये वेदक, ये सम्यक प्रकृति क्या गड़बड़ कर रही है? चल मल अगाड़ दोष लगा रही, क्योंकि ये सम्यक प्रकृति है तो सम्यक, लेकिन बेटी किसकी है? हाँ, तो असर कहाँ जाएगा? वंश तो उसका मिथ्यात ही है ना। आप लोग कहते हैं ना, कोई बेटी गड़बड़ करे, आकर है तो उसी वंश की। हाँ, तो ये सम्यक प्रकृति की मिथ्यात की वंशज है, इसलिए जब उसका वंशज है तो थोड़ा बहुत असर तो रहेगा। मिथ्यात का काम क्या है? सम्यक दर्शन को समाप्त करना। तो ये समाप्त तो नहीं करती है, लेकिन उसमें दोष लगा देती है। जैसे कल चोर की उपाध बनाई थी ना, वो दूसरे घर में तो चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन पीछे कमंडल उठा करके रख रहा है, नाय माय कर रहा है। हाँ, ऐसे ये चल मल अगाड़ दोष लगाता है। लेकिन देखो कितनी बड़ी बात है, सम्यक प्रकृति भली मिथ्यात की है, कन्या भली दूसरे कुल की है, लेकिन अंत में बजाती किसकी है? रक्षा किसकी करती है? यदि एक तरफ उसको माँ बाप के पास जाना पड़े, उसी समय ससुर के पास जाना पड़े, तो किस तरफ जाएगी? हाँ, ससुराल का पक्ष लेगी, भली याद करेगी। ऐसा ये सम्यक प्रकृति है, सम्यक दर्शन का पक्ष लेती है, विराधित नहीं करती है, लेकिन संस्कार के कारण से मिथ्यात का थोड़ा दोष आता है। और लेकिन फिर भी देखो कितनी है, नित्यम कम खवण हेतु, लेकिन यह जो मिथ्याती है नित्य कर्मों के क्षय में हेतु बनती है। अब यहाँ विशेषता देखना, जो कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्रों में आया है अविरत सम्यक दृष्टि भी निरंतर कर्मों की निर्जरा करता है असंख्यात गुणी। बहुत बड़ा प्रश्न है, विवाद का विषय है, और हमेशा यही विवाद साधु संतों में और कंजाइष्टों में, ये दोनों विवाद के विषय हैं। वो कहते हैं कि सम्यक दर्शन निरंतर असंख्यात गुणी निर्जरा कराता है, और अपन लोग कहते हैं कि नहीं, सम्यक तो उत्पत्ति के समय कराता है। अब सम्यक उत्पत्ति तो यहाँ नहीं है, तो सम्यक प्रकृति का उदय है 66 सागर काल तक कर्म। तो अब यहाँ विशेषता देखना, असंख्यात गुणी शब्द नहीं लिखा, कर्मों का क्षय लिखा है। क्यों लिखा कर्मों का क्षय? क्योंकि
कर्म क्षय हेतु सम्यक प्रकृति वाला भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त इसी के उदय में होता है। उपसम सम्यक दृष्टि छायक प्राप्त नहीं कर सकता। उपसम सम्यक दृष्टि को कभी छायक सम्यक दर्शन उस काल में नहीं होगा। जब भी छायक सम्यक दर्शन होगा तो किसको होगा? क्षयोपशम वाले को होगा। और उस समय सम्यक प्रकृति का उदय होगा कि नहीं? इसलिए शुभ की क्रियाएं मानी जाती हैं। उन एक्टिविटीज के पीछे हमारा पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, क्या होना चाहिए, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। विगत 2 दिनों में जो विषय हमने आप लोगों के समक्ष रखा, क्लास अटेंड करते हो। श्रेणी निर्जरा का सवाल है। गुण श्रेणी निर्जरा जो है क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की नहीं होती है। गुण श्रेणी निर्जरा उपशम सम्यक दर्शन की होती है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन का जो है एक अंतर्मुहूर्त का होता है। और जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा अनंतानुबंधी की विषय योजना और क्षय, तब संख्यात गुणी निर्जरा होगी। छायक सम्यक दृष्टि भी जीवन काल में कर्म का निर्जरा तो करता है, लेकिन असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं करता। तो अपना मूल प्रसंग क्या है? कर्मों की निर्जरा और क्षय को तो स्वीकार कर लेना, लेकिन प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा है ये स्वीकार नहीं करना, क्योंकि ऐसा शब्द कहीं भी आया नहीं है। चौथे गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा लिखी है उसमें, तत्वार सूत्र में लिखी है, लेकिन वो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय पर। तो कर्म क्षय हेतु यानी सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की चेली होकर के भी हमेशा साथ किसका दे रही है? सम्यक का। और यूं मानो ये विभीषण के समान है। विभीषण है तो रावण का भाई, लेकिन साथ किसका दे रहा है? राम का। लेकिन जब रावण मरा तो विभीषण को रोना आ गया। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं विभीषण से दूर हट जाओ, भाई के मोह में क्रोध आ सकता है। उस समय जैसे ही रावण का मरण हुआ, तुरंत रामचंद्र जी हनुमान से कहते हैं लक्ष्मण को वहां से दूर करो, क्रोध आ सकता है, भाई का मोह जाग सकता है। हाँ, भाई ने मार दिया और लौट के धोखे से मार दिया तो दूर करने की बात कही। तो ये तो वहाँ निर्णय निकला कि कितना भी आ जाए, घूंटा टूटता है तो पेट की तरफ ही टूटता है। भले वो राम के पक्ष में मिल गया, लेकिन भाई का मोह, आखिर रोना आ गया विभीषण को। उसी ने मरवाया, सब कुछ किया, लेकिन मरने के बाद तुरंत विभीषण मूर्छा को प्राप्त हो गए। विभीषण रोने लगे, क्योंकि भाई तो था ही। हाँ। तो इसी प्रकार से सम्यक प्रकृति है, इसको साथ देती है, हमेशा साथ, कोई बाधा नहीं पहुंचाती है। लेकिन चल मलिन अगाढ़ दोष मन, चल का अर्थ क्या है? उपभोग मिंदे ही, तो इंद्रियों का उपभोग वहाँ कौन सा सम्यक दर्शन है? समय सार में सदा ही बीतराग सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जो है पंच इंद्रियों के उपभोग को वृत्ति भी भोग रहा है कि नहीं? भोग रहा है। मुनि महाराज भी आंखें बंद रखते हैं कि खुली रखते हैं? बोलो ना। तो हम इंद्री का भोग कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन हमें बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम राग द्वेष पूर्वक नहीं देख रहे। लेकिन देख तो रहे हैं कि नहीं? देख रहे तो हमारी आंख इंद्री का उपभोग हो रहा है, लेकिन हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। मुनि महाराज के भी कान खुले हैं कि नहीं? अच्छे बुरे सब शब्द आते हैं कि नहीं?
लेकिन राग द्वेष नहीं है तो निर्जरा हो रही है। मुनिराज भी गंध सुगंध दुर्गंध सब आती है कि नहीं, पर राग द्वेष नहीं है, भोग तो हो रहा है। नाश का इंद्रिय सुगंध भी आएगी फूलों की, दुर्गंध भी आएगी। भोजन करेंगे तो अच्छा बुरा लगेगा कि नहीं, खट्टा मीठा लगेगा। रसना इंद्रिय का भोग हो रहा है, लेकिन राग द्वेष ऐसे स्पर्शन इंद्रिय का है। ठंडी हवा भी आएगी, गर्म भी आएगी। स्पर्श इंद्रिय का उपभोग मुनिराज करते हैं कि नहीं, लेकिन उपभोग कर रहे हैं, लेकिन राग द्वेष नहीं है। क्योंकि जब पहले ही कह दिया कि हम यहाँ पर जो कथन करेंगे यह मुनि धर्म का कथन करेंगे। क्योंकि समय सार किसे कहा तीसरी गाथा में, तीसरी गाथा में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वह स्व समय है, वही समय सार है। परिभाषा क्या बनाई, और कम्म प्रदेशी ठिये सो पर समय, और जो कर्म प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। और जो पहली गाथा है जीवो चरित्र दंसन नानर्थियो सो ससमयम, ऐसा कुछ गाता है। जीवो जीवो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। अब दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है तभी समय सार है, तो हमें वो अर्थ लेना चाहिए। चलो सम्यक दृष्टि यदि वहाँ ले लेते हैं तो सम्यक दृष्टि को वहाँ किस रूप में सम्यक दर्शन है। हाँ, तो वो तो इंद्रियों के विषयों में रस ले रहा है, उसको तो आनंद आ रहा है, वो तो हे उपादेय कर रहा है। थोड़ा सा रस में कमी आ जाए तो मरने मारने पर उतारू हो जाए, काय की नजर करेगा। थोड़ी सा अंतर बढ़ जाए तो मार दे मर जाए, ऐसा। तो ऐसा करके इसको सम्यक दर्शन का दो पांचवा सत्तहनम उविषम दो उविषम सम्मोखया दुखयोया विधि कसायो दयादो ससंजदो हो दिसम्मोया। अब चौथे गुण स्थान में कितने भाव कहे थे, चौथे गुण स्थान में कितने भाव थे, 3 भाव थे। तो क्षयोपशम भाव कैसा घटाया, सम्यक प्रकृति कर्म के उदय में जो जीव सम्यक प्रकृति कर्म के उदय का वेदन करता है वह क्षयोपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। फिर से करो, इस गाथा में पीछे गाथा में सम्यक देशघाती प्रकृति के उदय का वेदन होने पर, छलमलकार दोषों का वेदन होने पर जो कथन होता है वो क्या है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। यानी सम्यक प्रकृति के उदय में जो परिणाम होते हैं वह क्या है, वह क्या है, वेदक सम्यक दर्शन, क्षयोपशम सम्यक दर्शन। रिपीट करो, सम्यक प्रकृति कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं उसे वेदक सम्यक तो कहते हैं। अब 3 भाव थे, क्षयोपशम हो गया। अब उपशम भाव चौथे गुण स्थान में कैसे घटाओगे, तो कहते सत्तनम उपशम दो, 7 प्रकृतियों का उपशम। अब 7 प्रकृतियां कौन हैं, दर्शन मोहिनी की 3, चारत मोहिनी की 4। दर्शन मोहिनी की 3 कौन, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक। और अनंतानुबंधी की 4 कौन, ये 7 प्रकृति का उपशम होने से उपशम सम्मो, उपशम सम्मो, उपशम सम्यक तो होता है। कोई पूछे कि उपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है, 7 प्रकृतियों के उपशम से जो परिणाम होता है उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। कितना सरल परिभाषा है, सम्यक प्रकृति के उदय से जो परिणाम होते हैं उसे क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 प्रकृतियों के उपशम से जो परिणाम होते हैं उसे उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। 7 प्रकृतियां आपने रट ली, दर्शन मोहिनी की 3, अनंत अनुबंध की 4। ये 7 प्रकृतियों को जो दबा देता है, उदय में उपशम का अर्थ क्या है, उदय में नहीं आने देना। ऐसे
सातों का उपशम करता है अनंतानुबंधी और सम्यक मिथ्यात का। जिस समय व्यक्ति करण लब्धि में अंतरकरण करता है तो उस अंतरकरण के अंतिम समय में तीनों प्रकृतियों को और अनंतानुचार को एक साथ सातों को उदय से हटा देता है। अभी तक उदय में चल रही थी, मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा था, अनंतानुबंधी का उदय चल रहा था, लेकिन जैसे वह मिथ्यात का अंतिम समय में आया उसी समय सातों को एक साथ पीछे ढकेल देता है और सम्यक का उदय आ जाता है। उसके पास 7 प्रकृतियां आई कहां से? सत्ता में तो 26 थी उसके। किसमें? अरे उसी ने तो करण लब्धि काय के लिए है 26। देखो प्रश्न अच्छा है महाराज सुमित सागर जी का। सम्यक दर्शन अनादि मिथ्या दृष्टि 26 प्रकृतियों वाला उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। शादी मिथ्या दृष्टि 26 का भी, 27 का भी, 28 का भी उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। एक बार सम्यक दर्शन होने पर और फल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल व्यतीत होने पर पुनः सम्यक दर्शन के योग्य होता है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त के बाद पुनः प्राप्त कर सकता है। प्रथमोपशम के लिए एक फल्लोपम का संख्यात भाग चाहिए ही चाहिए। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी 26 की सत्ता थी। 26 कौन थी? अनंतानुबंधी आदि 16, 4 4 4 और 9 9 कसाएं कितनी हो गई? 25 और थी मिथ्यात 1, मिथ्यात 1, तो 26 प्रकृतियों की सत्ता थी। अब 26 प्रकृतियों की सत्ता में जैसे व्यक्ति 4 लब्धि प्राप्त करता हुआ गया अंतिम करण लब्धि में पहुंचा। करण लब्धि का बहुभाग निकल जाने के बाद एक और अंतःकरण करता है। अंतःकरण के अंदर आगाल प्रत्यागाल करता है। आगाल प्रत्यागाल का अर्थ होता है जो उदयावली में निषेक चल रहे थे और जो उदयावली के बाहर निषेक थे, जो उदयावली में आने के अभिमुख थे। क्या होता है, जैसे वो गन्ने पेड़ने की मशीन होती ना, तो एक गन्ना लगा दिया, दूसरे गन्ने पीछे से रख दिया, जोड़ दिया, जिससे टाइम खाली नहीं चले। तो पहला गन्ना तो चला जा रहा, उसको नहीं छेड़ेगा वो तो गन्ने की मशीन के नीचे आ गया, अब वापस आने वाला। और जो पीछे गन्ना लगा था उसको क्या करेगा? आगाल प्रत्यागाल। कुछ निषेकों को तो उदयावली में फेंकेगा, कुछ बहुभाग को सत्ता में फेंकेगा और उदयावली को खाली करेगा एक अंतर्मुहूर्त के लिए। उस अंतर्मुहूर्त में जो उदयावली खाली करता है उतना ही काल सम्यक दर्शन का माना जाता है। उदाहरण दूसरा है, जैसे तालाब में काई लगी है, काई को अपन हाथ से यूं कर दो तो नीचे निर्मल पानी है कि नहीं, लेकिन जब तक तुमने पिया पानी तब तक वो काई इकट्ठी हो जाती है। तो ये आगाल प्रत्यागाल करता है और आगाल प्रत्यागाल अंतःकरण में होते हैं और असंख्यात गुण श्रेणी रूप से मिथ्यात के अनंतानुबंधी निषेकों को पीछे फेंकता है और कुछ थोड़े से निषेक उदयावली में देता है। और जैसे वो सारी उदयावली खाली होती है उसी समय अंतःकरण के अंतिम समय पर मिथ्यात के 3 टुकड़े कर देता है। तो 3 टुकड़े करते ही बहुभाग तो मिथ्यात में चला जाता है, उसका बहुभाग का भी एक भाग सम्यक मिथ्यात में जाता है, उसका भी एक भाग सम्यक प्रकृति रूप होता है। यूं मानो एक ईंट पे एक हथौड़ा पटको जोर से, तो सारी वो चूरा ही होगा कि कुछ बड़े बड़े भी होंगे? कुछ बड़े बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे और कुछ बिल्कुल। तो चूरा बन गया वो सम्यक प्रकृति है, जो छोटे बने वो सम्यक मिथ्यात है और जो बड़े बड़े बने वो मिथ्यात है। तो इस प्रकार के वह अंतःकरण के अंतिम समय में 7 प्रकृतियों 3 करण करके और तीनों को उठा के अंदर डाल देता है। तीनों के टुकड़े किए मिथ्यात के और तीनों के मिथ्यात के होकर के पूरे निषेक पुंज को एक अंतर्मुहूर्त के लिए पीछे ढकेल देता है और उनको इतनी तेजी से ढकेलता है कि वे कितनी दौड़ के आए तो उनको अंतर्मुहूर्त लग जाएगा, क्योंकि उसको वो तो उदय में आएंगे जब तुमने टुकड़े किए। तो उस समय परिणामों से उनको इतने पीछे फेंकता है, इतने पीछे कि वो कितनी तेजी से चलें।
लेकिन एक अंतर्मुहूर्त के पहले उदय में नहीं आ पाएंगे, और जब तक उदय में आएगा तब तक सम्यक दर्शन का काल खत्म हो जाएगा। अब जैसे ही सम्यक दर्शन का काल खत्म होगा तो उसमें दो मत हैं। एक मत कहते हैं कि मिथ्यात्व उदय में आएगा, मिथ्यात्व में जाएंगे। दूसरा मत है कि नहीं, तीन में से किसी एक का उदय भी आ सकता है। धवला पुस्तक 6। तो ये इस प्रकार से 7 प्रकृतियों को वो उपशम करता है। बिना 7 के उपशम किए सम्यक दर्शन हो ही नहीं। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। खैयादु और छायक किसे कहते हैं? इन्हीं 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाना छायक है। इन्हीं 7 प्रकृतियों, मिथ्यात्व आदि तीनों का क्षय और अनंतानुबंधी। अब इसमें पहले किसका क्षय करेगा? अनंतानुबंधी की विषय योजना करेगा। विषय योजना और क्षय में क्या अंतर है? अनंतानुबंधी के द्रव्य को अन्य प्रकृति रूप परिणमन कराता है, जैसे गिरवी रखना। गिरवी रखा हुआ माल वापस भी ले सकता है, नहीं भी लेवे। तो विषय योजना में जो द्रव्य होता है वो अन्न में दे देता है, लौट के आता है, वापस ले लेता है। विषय कठिन है, इसलिए हम यहाँ उसको नहीं छेड़ रहे हैं। तो इस प्रकार का कोष में भी नहीं है। तो ऐसे तो ये फिर जाकर के दर्शन मोहिनी का क्षय करता है, तीनों का। फिर जाकर के छायक सम्यक दर्शन होता है। विधीय का कसाय उदयादो, और दूसरा क्या है? अब 3 भाव हो गए। क्या बोला? देशघाती शब्द डाल दिया। देखो क्या डाला महाराज ने, वो जानते थे कि कोई प्रश्न उठा देगा, तो उन्होंने क्या कहा? सम्मत देश घाई उदयादो। देखो गौर से देखो क्या डाला है? देशघाती शब्द क्यों डाला? इसी प्रश्न के जवाब में कर्म का उदय सर्वघाती उदय आवे तो उदय भाव है। देशघाती का उदय आए तो उदय नहीं है, नहीं तो ज्ञानावरण आदि भी देशघाती के उदय में रहते हैं, इसलिए उनको देशघाती शब्द। सीधा कह देते सम्यक प्रकृति के उदय में शब्द भाव, तो प्रश्न उठा देते उदय भाव हो तो देशघाती शब्द। क्षयोपशम सम्यक दर्शन में 6 प्रकृतियों का तो उदय का अभाव और सम्यक प्रकृति का उदय, दोनों का प्रभाव है। दोनों पर यहाँ सम्यक प्रकृति के उदय को मुख्यता दे दी गई, क्योंकि जहाँ जहाँ सम्यक प्रकृति का उदय है वहाँ वहाँ 6 प्रकृतियों का अनुदय नियम से है, ऐसा मान। देशघाती का उदय होने से 6 उपशम भाव बनता है सिद्धांत। विधीय कसाय उदयादो, अन्यथा 6 उपशम भाव कभी बनेगा ही नहीं। विधीय कसाय उदयादो। अब दूसरा लक्षण क्या है? देखो परिभाषा बनाओ। सम्यक तो देशघाती प्रकृति के उदय होने से और 7 प्रकृतियों के उपशम होने से, 7 प्रकृतियों के क्षय होने से, और अभी 3 हो गई। चौथे गुणस्थान की परिभाषा है। चौथे गुणस्थान की परिभाषा बनाओ। पहला बनाओ सम्यक तो देशघाती के उदय होने पर। दूसरा 7 प्रकृतियों का उपशम होने पर। तीसरा पॉइंट 7 प्रकृतियों का क्षय होने पर। चौथा पॉइंट दूसरी कसाय का उदय होने पर। अनंत अनुबंधी का नहीं, दूसरी कसाय। विधीय कसाय उदयादो। अब जो पहली कसाय कौन सी थी? तो अनंत अनुबंधी कसाय क्या हो गई? अब किसका उदय बचा? अप्रत्याख्यान का। असंजदो होदि सम्मोय। दूसरी कसाय के उदय होने से वो असंयम है और सम्यक। परिभाषा देखो, दूसरी कसाय के उदय होने से असंयम है और 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होने पर सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि किससे हुआ? दर्शन मोहिनी की 1 का उदय, 7 का उपशम, 7 के क्षय से क्या प्रकट हुआ? सम्यक। लेकिन इस गुणस्थान का नाम क्या है? चौथे गुणस्थान का नाम क्या है?
अविरत सम्यक दृष्टि। तो अब दो परिभाषाएं हुई। अविरति क्यों है? हाँ, ऐसा लगाओ। कोई पूछे इसका दो नाम क्यों रखे शास्त्रादन में, इसका अविरत सम्यक दृष्टि ये नाम क्यों रखा? तो कहना अविरति इसलिए है क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णी कषाय का उदय से अविरति है। और 7 प्रकृतियों का दर्शन मुनि अनंतानंदी का क्षय उपशम उपशम क्षय होने पर सम्यक दृष्टि है। ये दो परिभाषाएं अविरत सम्यक दृष्टि के दो नाम होने से दोनों का अलग है। अविरतपना अप्रत्याख्यान के उदय से है अविरतपना, और सम्यकपना 7 प्रकृतियों के क्षय उपशम से है। ऐसा लगा लेंगे। गाथा बहुत अच्छी है। सम्मायित्थि जीवो उभयठम पवरणम तु सद्दहदि सद्दहदि असभावम अजानमानो गुरु नियोगा। सम्मायित्थि जीवो, जो सम्यक दृष्टि जीव है, उपदिष्ट पवरणम तु श्रद्धेदि, जो महाराज ने, जो भगवान ने, जो जिनवाणी में कहा है वह कैसा है, उसी प्रवचन पर वो श्रद्धान करता है। ये तो बात सबने अपन ने पहले पढ़ ली। क्योंकि मिथ्या दृष्टि क्या है? जो उपदिष्ट प्रवचनों पर श्रद्धान, तो सम्यक दृष्टि कौन है? जो श्रद्धान करता है। लेकिन नीचे की बात देखो, सद्दहदि असत भावम, असत भाव पर भी श्रद्धान कर लेता है। अब देखो एक कैसे घटेगा सम्यक दृष्टि पर? असत अजान मानो गुरु नियोगात, दो शब्द हैं इसमें। कभी कभी अजान मानो, उसको ज्ञान नहीं था और उसने श्रद्धान कर लिया। गलत करने का भाव नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पाया, वो तो समझा सही है। और कभी गुरु नियोग से, गुरु के मुख से कुछ अरसद उपदेश निकल गया, गुरु का भाव भी नहीं था। गुरु छदमस्त हैं कि नहीं हैं, और गुरु के मुख से कुछ निकला, सामने वाले ने ग्रहण कर लिया। गुरु ने कहा कि महावीर स्वामी को मोक्ष गए 15,000 वर्ष हो गए, तो आपका गुरु पर विश्वास था तो आपने ग्रहण कर लिया। असद्भाव होगा गुरु नियोगा। हाँ, गुरु के नियोग से। और भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए सामान्य रूप से कितने हैं? 2500 मान लो बस। हालांकि 2-3 मत हैं, लेकिन गुरु भी छूट गए, क्या बात है। लेकिन गुरु को गलत बताने का भाव था कि गलत निकल गया, तो अब चाहे गलत निकले चाहे नहीं निकले, सामने वाला तो कहता है बाबा वचन प्रमाण। हम कुछ नहीं जानते, महाराज ने कहा है। सामने वाला, भैया महाराज थोड़ा सा उस दिन वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, हाँ महाराज उस दिन थोड़ा सा भूल गए होंगे। देखो आजकल मेहनत ज्यादा हो गई है तो थक गए। कल का उपवास रहा होगा तो गर्मी। वो कहते कुछ नहीं, गुरु महाराज ने कहा है वह झूठा नहीं हो सकता, और सही में झूठा निकल गया। हो सकता है, क्या बात हुई। ये नीम का पेड़ है और था इमली का, लेकिन गुरु ने कहा है तो कहा है। सच्ची श्रद्धा तो यही है। हम कुछ नहीं जानते। आड़म ताड़म शेठ वचन प्रमाणम, गुरु नियोगा। गुरु ने जो कहा है, तो गुरु नियोग से कभी असद भाव ग्रहण हो जाता है तो उसका सम्यक दर्शन नाश नहीं होगा, फिर भी वो अविरत सम्यक दृष्टि है। समझ, मान लो किसी ने कह दिया ये प्रतिमा प्रतिष्ठित है और वो अप्रतिष्ठित थी और तुमने अभिषेक कर लिया, तो बोलो गंधोदक मिलेगा कि नहीं? सम्यक दर्शन मिट जाएगा क्या? नहीं मिटेगा। गुरु नियोगा, गुरु नियोग से कभी असद भाव ग्रहण हो जाए और या अपन अनजान मानो है तो भी उसका सम्यक दर्शन बना रह सकता है। कितने मत मतांतर शास्त्रों में हैं,
लेकिन उससे सम्यक दर्शन नहीं उठा। अब सम्यक दर्शन कब नष्ट होगा? देखो, शुत्तादोतम शम्मम दर्शिजंतम जदान सद्दहृदि सोचेव हवै मिच्छा इत्थि जीवो तदोपहुदी। अब कभी कोई कालांतर में गुरु से भी ज्ञानी कोई गुरु आ गए, शुत्तादो तम सम्मम, शास्त्र में भी पढ़ा, शास्त्र में पढ़ा कि नहीं देखो ये बहुत हमारे गुरु भी इनको गुरु मानते थे, कुंद कुंद भगवान को मेरे गुरु भी मानते थे। और कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे हैं कि महावीर स्वामी को 2500 कुछ वर्ष, कौन सा चल रहा है, 2550 चल रहा ना, हाँ 2550 साल हुए हैं। ये तो कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, गुरु ने तो 15,000 कहे थे। अब वो व्यक्ति क्या कहेगा यदि मिथ्या नहीं, कुंद कुंद कहें चाहे महावीर स्वामी कहें, मेरे गुरु ने जो कहा वो तो वही है। अरे भैया देखो ये नीम का पेड़ है, बोले पक्का है, कड़वा है कि नहीं, पक्का है, सब कुछ है, लेकिन मेरे गुरु ने इमली कही थी तो अब इमली ही, अब मिथ्या दृष्टि हो गया, समझ गया कि ये गुरु गलत थे, ये सही है, समझ गया, कोई बाधा नहीं हुई। शुत्तादो सूत्र से दर्शित जनतम, दर्शयंत हो, जो दर्शा दिया गया है, दर्शयंतम सूत्रार्थ सम्यक दर्शन, अच्छी तरह से, यदा न सिद्धति सोचे हो मिठ्ठा इट्ठी जीवो तदो पहुदी, उसी समय वह मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तब प्रभृति पूर्ण रूप से, प्रभृति यानी संपूर्ण रूप से वह मिथ्या दृष्टि हो गया। इसलिए कितने भी साल का निर्णय क्यों ना हो, यदि तर्क से आगम से सिद्ध हो जाए तुरंत अपना कथन वापस ले लो। नहीं हमने तो कह दिया नहीं। हाँ ऐसा हुआ था एक बार, आचार्य ने कहा भाई आप बताओ सही क्या है। हमारे साथ भी घटित हुआ 96 में जयपुर में, लोगों ने जाके कहा कि भाई महाराज जो कह रहे हैं उसका जवाब दो ना, तुम्हारे पास है कि नहीं। गलत बोला, महाराज तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि किसी में हिम्मत हो तो मेरे इस बात को काट के दिखाए या बता के दिखाए। बहुत चुनौती दे, तो सीधी सीधी चुनौती थी, है किसी में हिम्मत आगम से तो हमारी इस बात का खंडन करके दिखाओ। तो लोग पहुंच गए उनके पास, बोले आप जवाब क्यों नहीं देते, आपके विपरीत बोल रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, महाराज जो बोल रहे हैं वो सही है, आगम सम्मत है, तो फिर आप स्वीकार करो। मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि 50 साल से हम अपने भक्तों से ऐसा बोलते आए, फिर वो क्या कहेंगे, कि हमें 50 साल से तुम बुद्धू बना रहे हो। इसलिए सही होकर के भी अब मैं उसको ग्रहण, बस उसी समय मिथ्या दृष्टि हो गई। यही स्थिति केसरी के अंदर बनी। आचार्य हम लोग साक्षी थे, उन्होंने खुद कहा महाराज जो आप बोल रहे सही है, लेकिन हम लौट नहीं सकते, क्योंकि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे लाखों फॉलोवरों को हम क्या जवाब देंगे। इसलिए अब तो चाहे गति हो चाहे दुर्गति हो, अब तो जो होना है सो, और स्पष्ट कारण है आप सही बोल रहे हो, ये कह रहा था। अपन को ऐसा नहीं करना, जन्म जन्म की भी धारणा हो, जैसे ही आगम मिल जाए तर्क से बैठ जाए तुरंत अपन को। हमारे तो गुरु महाराज कहते थे कि यदि मेरे मुख से कुछ गलत निकल जाए और कभी तुम्हारी समझ में, तुम्हारी बुद्धि में, आगम में, तर्क से सिद्ध हो जाए तो गुरु का व्यामोह मत करना, तुम मेरी बात को तुरंत पलट देना। थुवन जी में आचार्य श्री मूलाचार्य पढ़ा रहे, तब कहा कि हो सकता है मैं छदमस्त हूँ, कहीं चूक सकता हूँ। जब कुंद कुंद भगवान चूक कर सकते हैं तो अपन लोग तो चूकने में, तो गुरु व्यामोह मत करना। यदि तुम्हें सही पता चल जाए
तो मेरी चिंता मत करना, गुरु ने क्या कहा था, गुरु की परंपरा क्या थी, तुम मेरी बात को छोड़ देना और सही बात को ग्रहण, क्योंकि परंपरा आगम से बड़ी नहीं होती है। ये बात हाँ कितनी बिल्कुल स्पष्ट कहा। हम जो कह रहे हैं कई बातों में, तुम गुरु परंपरा की लकड़ी पकड़ के मत बैठ जाना। कभी तुम्हारी बुद्धि में आगम से कभी सिद्ध हो जाए, तुरंत परंपरा को तोड़ देना और आगम के अनुसार चलना, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा होगी। सच्चा शिष्य वही है। इसलिए अपने जितने पंडित लोग हुए वो नीचे क्या लिखते थे, शुद्धि सुधार पढ़ो सदा। और नैमिचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में अंतर लिखा, द्रव्य संग्रह मैडम हाँ फिर लिखा शोधयंतु, उन्हें ऐसा शब्द आया है, ये जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो वे इसको शोधन करके पढ़ें। तो ऐसी बात अपन को नहीं करना, जिद नहीं करना, आगम में तत्व में प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाना। तुरंत गलती हो गई, कल मैंने ऐसा बोला था तो बोला था, निकल गई तो निकल गई, नहीं तुरंत कहना मैं छदमस्त हूँ, आई एम सॉरी प्लीज, जो ये लिखा है ये सही है, मैं गलत हो सकता हूँ। बहुत अच्छी ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं। नो इंद्रियेषु विरदो नो जीवे थावरे तसे बापी, जो सद्दैर्जुनोत्तम सम्मा इट्ठी अविरदोसो। अब चौथे गुण स्थान की परिभाषा की कितनी बलाएं हो गई, 25 गाथा से लेकर के अभी तक ये 29 गाथा तक चौथा गुण स्थान चल रहा है। पहले चौथे गुण स्थान में सबसे पहले क्या कहा उन्होंने, सम्यक प्रकृति देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय। दूसरी गाथा में क्या कहा, 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय। फिर उसी के नीचे गाथा में क्या कहा, दूसरी कसाय का उदय। फिर उसके बाद की गाथा में क्या कहा, यदि गुरु नियोग से कभी असद ग्रहण भी हो जाए तो फिर आगे की गाथा में उन्होंने कहा उसको तुरंत सुधार लेना चाहिए, नहीं सुधारोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। अब आगे कहते हैं क्रियात्मक, ये हुआ तत्वात्मक। अब अविरत सम्यक दृष्टि की क्रिया कैसी होगी, हम कैसे जाने कि अविरत सम्यक दृष्टि है। तो कहते हैं नो इंद्रियेषु विरदो, वो इंद्रियों के विषयों का त्यागी नहीं होता क्योंकि असंयमी है। नो इंद्रिय से का अर्थ क्या आता है, इंद्रियां, पंच इंद्रियों के विषय भोगों का त्यागी नहीं होता। नो जीवे थावरे तसे बापी, त्रस और स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं था। लेकिन देखना, जो सद्दैर्य जनोत्तम, लेकिन श्रद्धान क्या करता है, अब देखना, सम्यक दृष्टि भी पंच इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, मिथ्या दृष्टि भी पंच इंद्रियों के भोगों को भोग रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं, पर कितना अंतर है, सम्यक दृष्टि भोगते हुए कहेगा नहीं ये पाप है, गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आदत से लाचार हूँ, मजबूरी। औषधि भाव तुरंत वो कह देगा नहीं, क्या रात में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फिर क्यों खा रहे हो, यही तो मेरे से नहीं छूट रहा, यही तो मेरा पाप है। यानी पाप को पाप मान के करेगा, और मिथ्या दृष्टि पाप को पाप मानेगा ही नहीं। अब कितना अंतर आ गया, अंतर आ रहा है कि नहीं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, ये पाप है ही नहीं, और सम्यक दृष्टि क्या कह रहा है, नहीं गलत तो है, गलत है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, आदत से लाचार हूँ, मेरा मन चंचल है, मेरे कर्मों का उदय है,
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात आई। भरत को समझाते हैं, बाहुबली को समझाते, क्यों तुम दोनों भाइयों को लड़ना चाहिए क्या? नहीं। कहे लड़ना ठीक है? नहीं। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं। लेकिन वो मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? तो नहीं मान रहा है तो क्या लड़ना चाहिए? नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन बस बट परंतु लेकिन में सब कबाड़ा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा है, अंदर ही अंदर छटपटाता है, पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करता है, अंतो अंतो डज्झामी, ओहो मेरे से ये पाप कब छूटेंगे। त्रस हिंसा स्थावर हिंसा होती है, पर वो घबराता है, रोता है, देखो आज मेरे से खेती करने में कितनी हिंसा हो गई, मैंने पूरे कुएं के पानी को सींच दिया, एक गिलास एक बूंद पानी में इतने जीव हैं, मैंने तो पूरा कुआं खाली कर दिया। ऐसा परिणाम उसको आता है, लेकिन छोड़ नहीं सकता ऐसे करके। तो तसे थावरे वापिहिम, त्रस और हिंसा का त्यागी नहीं है, लेकिन सद्यहदी, जो सद्यहदी, लेकिन श्रद्धान उसका पक्का है, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। नहीं, पक्का है, गलत है, नहीं करना चाहिए। जो छोड़ता है बहुत अच्छी बात है, छोड़ने, तुम क्यों नहीं छोड़ रहे? अरे भाई मैं तो पापी हूं, मेरी नकल मत करो। ऐसा, हाँ, रावण कहता है मरते समय, जाओ जिनको दीक्षा लेना है लो, मैं किसी को नहीं रोकता हूं। युद्ध के बीच में पूज्यवर रविशरण महाराज, युद्ध के बीच में कुंभकर्ण ने कहा, इंद्रजीत ने कहा मैं तो दीक्षा लूंगा, तो उसने रोका नहीं। उसने कहा तुम क्या पागल हो, बीच युद्ध में छोड़ के तुम जा रहे हो, काहे कि मेरे बेटा हो, इधर मरवे की पड़ी है, इधर तुम्हें दीक्षा की पड़ी है। ये रावण बोलता है दीक्षा के, रावण कहता है नहीं, नहीं बोला नहीं रावण ने, बोले हाँ जाओ, यही करने योग्य है जो तुम करने जा रहे हो, मेरी कसाय भाव नहीं करने दे रहा है, जाओ बेटा यही करने योग्य है, जाओ दीक्षा लो। बीच युद्ध में इंद्रजीत ने दीक्षा ली, बीच युद्ध में कुंभकर्ण ने दीक्षा ली, पर रावण ने रोका नहीं, नहीं किसी को नहीं रोका, नहीं जाओ करने योग्य यही है। इसी प्रकार हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण के संबंध में आया, द्वारका जब जली, बोले जाओ जिनको संयम व्रत लेना है ले लो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, जिनको लेना हो, नेमिनाथ भगवान के साथ जिनको लेना हो। आप क्यों नहीं ले रहे हो? मेरा परिणाम नहीं हो रहा है, लेकिन सच्चा मार्ग तो यही, आप लोगों को शिक्षा लो, ये स्वयं धर्म कर पाओ या न कर पाओ, लेकिन धर्म की कभी बुराई, दूसरा धर्म करे तो उसको रोकना, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए, भरतेश का दृष्टांत दे, बहु संग को मत जोड़िए। अपनी कमी को ढांकने आगम नहीं मोड़ना, ऐसा सद्यहदी अविरधो। इस प्रकार के ये 5 गाथाएं चौथे गुण स्थान की हैं, अच्छी तरह पढ़ो, ये आपका गुण स्थान है, ये आप लोगों का गुण स्थान है, आपकी क्लास है ये 5 गाथाएं आपको रट लो कि तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए। पच्चक्षाणुदयाधो संजम भावो न होदि नवरिंतु, थोग बधो होदि तदो, देश बधो होदि पंचमो। अब पंचम स्थान वाले जीव आते हैं। प्रत्याख्यान उदयात, प्रत्याख्यान कर्म के उदय से, क्योंकि ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत निमित्त को पकड़ता है, और अध्यात्म होता तो यहाँ प्रत्याख्यान के उदय से नहीं बोलते, आत्मा में राग की तीव्रता से, वहाँ परिणामों को पकड़ते, यहाँ कर्म के उदय को पकड़ रहे हैं। अध्यात्म में योग से बंद नहीं है,
उपयोग से बंद है। जघन्य उपयोग, कुंद कुंद भगवान ने कहा जब उपयोग जघन्य भाव में होता है तब बंद होता है। और कर्म सिद्धांत क्या कहते हैं? उपयोग से बंद बताया ही नहीं। पूरे कर्म सिद्धांत में कहीं उपयोग से बंद नहीं है। बंद किससे है? योग से। शुभा पुण्य वो आता ना, वांग मान काय वांग मनः कर्म योगा शास्त्रवा। अब कर्म के योग को छोड़ दिया और अध्यात्म ग्रंथों में योग नाम ही नहीं लिया कि योग से बंद है, वहाँ उपयोग से बंद है। तो ये शैली कहलाती कथन करने की। तो यहाँ किसको कहा? प्रत्याख्यान कर्म के उदय से क्या हुआ? संयम भावम न होदि नवरितु, पूर्ण संयम भाव को नहीं होने देता। कौन? प्रत्याख्यानावरणी कैसा है? लेकिन नवरी थोब बदो, लेकिन थोड़ा व्रत होना। थोब जाने अणुव्रत। अणु का दूसरा नाम क्या दिया इन्होंने? थोड़ा। थोड़ा कहो, अणु भी थोड़े के अर्थ में तो आता है। थोब बदो होदी, अणु व्रत होता है। देश बदो होदी पंचमो, इसको देश व्रत होता है जिसका नाम पंचम गुण स्थान है। तो पंचम गुण स्थान में सकल संयम तो है नहीं, लेकिन देश संयम है। किस कारण से? हाँ, पंचम गुण स्थान की परिभाषा बनाओ, प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय से जो देश संयम के भाव होते हैं उसे पंचम गुण स्थान कहते हैं। सो तज हमने पहले ही कहा कर्म सिद्धांत में निमित्त की मुख्यता होती है। किस निमित्त से हो रहा है? नहीं, वो तो अनुदय हो गया, समाप्त हो गया। उसके क्या रहा? सामने निमित्त कौन बैठा है? अनुभव अप्रत्याख्यान का हो रहा है कि प्रत्याख्यान का? बस, निमित्त कौन बैठा है सामने? हमने पहले कहा कर्म सिद्धांत में निमित्त की महत्वता होती है और अध्यात्म में उपादान की महत्ता होती है। वो भी बनाई है अप्रत्याख्यानावरणी के अनुदय। अब जिसमें पंचम गुण स्थान में क्षोभ संभाव बनाएंगे तो बनाएंगे अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय, उसी का तद्वस्था रूप उपशम, और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय, सो क्षोभ संभाव बनाए। अच्छा, जो तस बहाऊ बिरदो अविरेदो तह थावर वहादो, एक समयम में जीवो बिरदा बिरदो जने काई मई। क्या कहते हैं? जो तस बहाऊ बरदो, जो त्रस बाधा से व्रत है। अब देखो, जो पंचम गुण स्थान वर्ती जीव हैं और जो प्रतिमाएं लेना चाहते हैं कि हम भी वृत्ति बने, वे सुने क्या कह रहे हैं? त्रस हिंसा से व्रत। वृत्ति कभी भी त्रस हिंसा नहीं करेगा, बस त्रस हिंसा नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। त्रस जीव कहाँ से शुरू होते हैं? दो इंद्रिय से लेकर के। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर। अरे वही बात को यहाँ कहा गया है। अविरति ही उसका तो अविरति तथा स्थावर वधात, और स्थावर का त्याग नहीं है। लेकिन एक समय जीवो, दोनों में त्रस हिंसा का तो त्याग है और स्थावर हिंसा का त्याग नहीं है। इन दोनों को एक साथ अनुभव करता है, त्रस हिंसा के त्याग का और स्थावर हिंसा के नहीं त्याग का। ऐसा एक समय में जीवो वृतावृतो, एक समय में जीव वृतावृत, जिन एक मति ही, इनकी एक ही मति है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान का कैसा है? मत है। जिन एक मति ही, जिनेन्द्र भगवान का ऐसा एक मत है कि वो वृत्ति भी है और अवृत्ति। किसका वृत्ति है? हाँ, थोड़ा हुंका भरते जाओ, नहीं तो दोपहरिया नींद आ रही होगी। हाँ, बनिया को खाने के बाद नींद आती ही आती है।
तो यहीं आके सो रहे हो महाराज, अब क्या करें, हमने जल्दी बुला लेते हो। बोलो वृत्ति किस लिए है और आवृत्ति किस लिए है? हाँ, इसलिए वृत्ति इसका नाम दिया गया है। संजलन नौकसाया नुदयादो संजमो हवे जम्मः मन जनन पमादो विये अम्माहु पमत्त विरदोषो। आपका खाता बंद हो गया गृहस्थों का, अब हमारा खाता खुल गया। आप भी पढ़ें तुम्हारे मुनिराज कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए। तुम्हें अभी गुरु को पहचानना है। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए। हाँ, ऐसे ही नहीं पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम। हाँ, मूल गुरुओं में भेद करो, नहीं तो सब महाराज, हमें तो सब महाराज बराबर हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, थके शेर भाजी और थके शेर खाजा। हमें तो सब महाराज बराबर हैं। नहीं, भेद करो। जिस कॉलेज में 33 नंबर और 99 नंबर को एक समान दृष्टि से देखा जाए, उस कॉलेज का अगली साल का रिजल्ट क्या होगा? क्यों? वो 99 वाला क्यों पड़ेगा? बोला 33 नंबर वाले की वही है 99 वाले की, और वो कहेगा देखो मैं 33 में भी वही सम्मान पा रहा हूं और वो 99 भी पा रहा है। अब बोलो 99 वाले ने मेहनत की है कि नहीं, लेकिन उसको क्या मिला? तो फेल हो जाएगा। जैसे देखो कॉलेज में अच्छे नंबर लाने वाले को विशेष पुरस्कार है कि नहीं, उसको विशेष स्टेज पर लाते हो कि नहीं, उसको 15 अगस्त पर विशेष माला पहनाते हो कि नहीं? क्यों पहनाते हो? नहीं, इसी से प्रोत्साहन मिलता है। इसी के लिए कल 33 नंबर भी पढ़ने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार मुनियों में भी भेद करो। मुनिराज भी 99 नंबर वाले भी हैं, 60 नंबर वाले भी हैं, 33 नंबर वाले भी हैं, कृपांक वाले भी हैं, ग्रेस वाले भी हैं, सप्लीमेंट्री वाले भी हैं, और तुमने तो कह दिया लगे सब एक हैं। पिछी कमंडल वाले तुमको हो गया काम। जय श्री राम। हमसे तो अच्छे हैं। हाँ, एक और चलते, हमसे तो अच्छे हैं। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। अरे गृहस्थों से नहीं तुलना करो, गृहस्थों की तुलना मुनियों से नहीं करो। नीचे वाले से ऊपर की तुलना नहीं की जाती, ऊपर वाले से नीचे की तुलना करो। ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, निर्मोही मोही मुनि से निर्मोही श्रावक की तुलना की गई है, और निर्मोही श्रावक की तुलना महाराज मोही से की गई। इसलिए अरे ये बाह्यचर्या से क्या कैसे कर रहा है, कुछ कर रहा है, पैसा रख रहा है, ये दुनिया भर के दंड बंद कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। मेरे मुंह से मत बुलवाओ, नहीं तो अभी आफत हो जाएगी। हाँ, कहीं सार खुलते खुलते सुधार सागर पुराण नहीं खुल जाए, यहाँ फक फक ना होने लगे, यहाँ फिर फक फक होने लग जाएगा। नहीं महानुभाव, नहीं, भेद होना चाहिए, एक एक नंबर का भेद होना चाहिए। लोग कहते थे हमारे आचार्य महाराज, अरे वही आचार्य हैं क्या? हमने कहा महाराज इतनी चिंता मत करो, उन जैसे नंबर लाओ, हमारी समाज तुम्हें भी उनसे अच्छा पूजेगी। उन जैसी तुम चर्या दिखाओ तो सही, उनकी प्रभावना दे। अरे सब लोग उन्हीं के जगह देखो, जहाँ महाराज आचार्य शिष्य पहुँच जाएं, आचार्य चेले पहुँच जाएं, वहाँ कितने चौके लगते हैं। एक महाराज मिले, हमने कि महाराज ये बताओ हमारे आचार्य शिष्य से आपकी कौन सी लड़ाई है, जब बताओ कौन से, तुम जब देखो जब आचार्य की बुराई करते हो, ईर्ष्या करते हो। एक महाराज मिले, हमने बस मुझे इतना बता दो हमारे महाराज जी से आपकी क्या बुराई है। हमारे आचार्य ने कभी कुछ बोला? वो तो कभी कुछ बोलते ही नहीं है। हाँ, मैं तो भली कुछ बोल देता हूं तो मेरी बात अलग है,
मेरे आचार्य से क्या बुराई। और फिर मैंने कहा महाराज जी मेरे से और बता दो, हम तो कभी तुमसे मिले ही नहीं। मेरे बोले महाराज बताओ क्या लड़ाई है। बहुत बड़ी लड़ाई है। मैंने बात क्या है। बोले जहां तुम्हारे आचार्य पहुंच जाए, आप लोग पहुंच जाओ, वहां फिर बाद में हमारे कमंडल में पानी नहीं मिलता। हम वहां से हजारों रुपया लेके आए, बाद में 1 रुपया नहीं मिलता वही में। तो हमने कहा महाराज जी हम लोग तो नहीं कहते। बोले गलती एक ही है कि आचार्य को सबको मैचिंग करके चलना चाहिए। तो मैंने कहा उनकी गलती यही है, एक क्लास में 60 व्यक्ति थे, 59 फेल हो गया, 1 पास हो गया। तो 59 लोगों ने बहिष्कार कर दिया 1 का। बोले ये पास क्यों? क्योंकि ये पास नहीं होता तो हम सबसे कह देते भाई पेपर ही आउट ऑफ कोर्स। लेकिन के पास होना तो बता रहा है कि आउट ऑफ कोर्स पेपर। पर आचार्य में एक गलती थी कि वे सब मुनियों में अकेले पास हुए, बस यही गलती थी। मैंने आचार्य महाराज से कहा, मैंने कि महाराज आप आचार्य के प्रति ये चौका मत देखो, जयकार मत देखो, उनके पीछे की भीड़ मत देखो, आचार्य को देखो वो कहां से कहां हैं। बुंदेलखंड में पूछ रहे हैं, कोई बुंदेलखंड के महाराज नहीं थे, दक्षिण भारत से आए थे, लेकिन फिर भी गुणों के कारण पूछ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना जिसमें गुण अधिक हो उसको एक अर्घ ज्यादा। मुझे डर लग रहा है कहीं सुधा सागर पुराण नहीं खुल जाए। हाँ, गुण शो प्रमोदम, अधिक गुण वालों से प्रमोद भाव आना ही ये। तो इस प्रकार का है संजनन नौ कषाय उदयादो, संजनन कषाय, संजनन कषाय क्रोध मान माया लोभ, और 9 कषाय और 9 हो गया। संजनन 9 कषाया मुदयादो संजमो हवे जम्मा, मन जनन पमादो विये सम्मादुपमत्त विरदोषो। संजनन 9 कषाया उदयात संजमो हवेति। संजनन 9 कषाय के उदय से, 9 कषाय कौन सी हैं? क्रोध, आश, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद आदि। इस प्रकार से 9 कषायों के उदय से संयम होता है। मन जनन प्रमाद रहे तो, और ये प्रमाद क्या है? उसी संजनन कषाय आदि के उदय से संयम में मल जनन प्रमादो, मल उत्पन्न करता है। मल छोड़ता नहीं है, मल उत्पन्न करता। प्रमाद कैसे है? ताड़म नमो सिद्धाणम, बोल तो नमोकार मंत्र रहा है लेकिन मल उत्पन्न कर दिया, दूसरी कोई चीज नहीं बोला। नमोकार मंत्र, नमो रहंताणम नमो सिद्धाणम। देखो करते होता है जो बता रहा हूं, तुम हंस रहे हो। माला फिर रही है, मच्छर है, नमो रहंताणम। प्रमाद हो गए। ये होते हैं कि नहीं होते हैं? काय को डरना, अपन को अपन करते। महाराज झूठा थोड़ी लिखेंगे, धर्म कर रहा है, नमोकार मंत्र बोल रहा है, लेकिन प्रमाद पूर्वक बोल रहा है। नमोकार माला जप रहा है, जमाई ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, XYZ नमोकार मंत्र की माला फेर रहा है, लेकिन इधर उधर बग रहा है, तो ये प्रमाद कहलाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन मन जनन प्रमादो भी तम मादु पमत्त वृद्धो। व्रति किस लिए है? क्योंकि यह संजुलन और 9 कषाय के उदय से वृत्ति है। और प्रमादी किस लिए है? क्योंकि व्रतों में मल उत्पन्न कर रहा है। बत्ता बत्त पमादे जो बसई पमत्त संजदो होदी, शयल गुणशील कलियो महब्बई चित्तलायरणो।
अब कौन से हैं? प्रमत्त गुण स्थान की विशेषता और बताते हैं। व्यक्त्याव्यक्त प्रमाद है, कभी व्यक्त प्रमाद है, अव्यक्त प्रमाद है। अभी जो हमने जमाई ली, अंगड़ाई ली, ये क्या है? व्यक्त प्रमाद है। और अव्यक्त प्रमाद क्या है? जमाई आदि अपन को कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन परिणामों में बहिर्मुखी हो रहा है, परिणामों में उसका उपयोग आ रहा है। बाहर से कुछ भी नहीं दिखता, बिल्कुल ध्यान में बैठा हुआ है, लेकिन अंदर अंदर परिणामों में प्रवृत्ति चल रही है। उसे व्यक्त अप्रवृत्त व्यक्त कहते हैं। पमत्त संजदो हो जी है ना, बसती, जो व्यक्त अगत प्रमाद में बसता है, सप्तमी विभक्ति है। व्यक्त अप्रमाद में जो बसई बसता है, ऐसा प्रमत्त संयत होता है। सकल शयल गुणशील कलियो, देखो क्या कह रहे हैं, प्रमादी ऐसे ही नहीं है कि कोई प्रमादी कोई भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, नहीं। शयल गुणशील कलियो, संपूर्ण रूपी शील वृत्तों से कलियो यानी शहित है। कल शहित के अर्थ में आता है, इससे वो कलित है। कलित यानी महावृति चित्तला चरणम, हाँ चित्तला, मैंने कहना चित्तलाचरण, हाँ चित्तला यानी चित्त कबरा, चित्तला यानी मटमैला, मटमैला जैसे परिणाम उसके बने रहते हैं। लेकिन परिणाम गलत नहीं है, प्रमत्त वृत्ति भी भावलिंगी ही हैं। तीर्थंकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, लेकिन परिणामों में मटमैलापन रहता है, विशुद्धि की कमी रहती है। विकहा तहा कषाया इंद्रिय निद्रा तहे ओपण योया चदु चदु पण मेघम कौंसी पमादुपन्न रस। अब ये प्रमाद की चर्चा आपने नहीं छेड़ दी, ये प्रमाद क्या है? तो प्रमाद का हमने शुरू बता दिया, चित्तलाचरण, मन विचलित होना, काय की कुचेष्टाएं आदि होना, ये सब प्रमाद के अंतर्गत हैं। लेकिन अब वास्तविक प्रमाद कितने हैं? तो 15 हैं। बिकहा तहा कसाया, बिकथा नीचे लिखना 4, 4 क्या हैं? कसाय कितनी हैं? इंद्रियां कितनी हैं? निद्रा तहयो पणियो, निद्रा और स्नेह, ये 15 कषाय हैं, 15 प्रमाद हैं। अब इन 15 प्रमादों में जो स्थितियां बनती हैं वह है प्रमाद की स्थिति मानना। विकथा कौन सी कथा है? स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अबानी पाल कथा यानी चोर कथा। अब ये कथाओं में अपन समय व्यतीत कर देते हैं। स्त्रियों की कथाएं करना, राष्ट्र की कथाएं करना, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, वो जीतना चाहिए वो जीतना चाहिए। अब राष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं और मुनिराज बैठे हैं गप्पें करने, आलोचना कर रहे हैं, अरे कोई नृप होए मोहे का हानि। सामान्य चर्चा अलग करना है, लेकिन राष्ट्र की चर्चाएं, राजनीति की चर्चाएं करना, इसी प्रकार चोरी चपाटी की चर्चाएं करना, इसमें है भक्त कथा कहलाती है। भोजन कथा, आहार करके आए, आज तो मजे ही नहीं आया, ऐसा गड़बड़ था कुछ पूछो ही मत, अच्छा मिल गया तो अच्छी कथा करना। जी भक्त बैठ के भिखारी कथा करना, भक्त अच्छा ही करा नहीं भक्त यानी भोजन है यहाँ। हाँ, भक्तों की कथा ही कहना महाराज, भक्तों की कथा अच्छे बुरे। कसाएं आप सब जानते हैं, इंद्रियां सब जानते हैं, 5 इंद्रियों का। और निद्रा भी प्रमाद में आती है। प्रणय, राग भाव, स्नेह भाव करना, ये क्या होते हैं? 15 प्रमाद होते हैं। शंका तय पत्थारो पर्यटन नट्ट तय समुदिठम ये दे पंच पयारा पदत समुकत्तने नेया। ये गाथाएं पढ़ जरूर लेना, लेकिन आपको समझ में भी कम आएगा, बैठाल भी कम पाओगे और याद भी होना कठिन है। ये 15 प्रमादों से कितने प्रमाद बनते हैं? 15 प्रमादों से, जैसे स्त्री कथा, इसमें इसको लगाते हुए कहते हैं संख्या, 4 प्रकार से प्रमाद निकालो। संख्या से, प्रस्तार से, पर्यटन परिवर्तन से, नष्ट से
और समुद्दिष्ट से, यानी 5 प्रकार से हमें किसी के भंग निकालना चाहिए। एक गणित का विषय थोड़ा आ गया। एदे पंच प्यारा पमद समुक्तने नेयाह, प्रमाद का परिवार, समुक्तन बहुत बड़ा परिवार है। अब जैसे उदाहरण देते हैं, विकथा, पहली कथा कौन सी है? स्त्री कथा को एक व्यक्ति ने क्रोध कषाय से किया। सुनना, स्त्री की बुराई की किस भाव से? क्रोध कषाय से। और इंद्री कौन सी थी उसकी? मतलब रचना इंद्री थी, उसने गलत भोजन बनाया, क्रोध आ रहा है। स्त्री को क्रोध भाव से रचना इंद्री के कारण से, अब रचना इंद्री हो गया और निद्रा, निद्रा और रचना एक है। निद्रा में भी ऐसे भाव आ सकते हैं, राग भाव से भी उसको दोष निकाल सकता है, द्वेष भाव से भी निकाल सकता है। ये अब ये हुआ एक भंग। तो अब एक कथा का कितने प्रकार का हो गया? एक कथा कितने प्रकार की हो गई? इसी प्रकार से फिर चोर का भक्त कथा है मान कषाय से। इसी स्त्री कथा को मान कषाय से, रचना इंद्री से नहीं करके कर्ण इंद्री से, कर्ण इंद्री से कर लिया, और को मान कषाय से। इसी कथा को लोभ कषाय से और नेत्र इंद्री से कर लिया। इसी कथा को, स्त्री कथा को लोभ कषाय से, इंद्री कोई बदल देना। तो अब एक ही कथा है। अब एक कथा से कितने प्रमाद बन गए? ये संख्या कहलाती है। अब संख्या के बाद इनकी संख्या निकल आएगी कि इतने प्रकार की संख्या को। हाँ, जैसे वो 108 निकालते ना, समारंभ समारंभ आरंभ, तो इसमें कैसा है? 108, 108 प्रकार। मुनिराज को 108 कैसे कराते हैं? मुनिराज को क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय, और नहीं कृत कारत अनुमोदना, तो 4 नहीं, मन वचन काय है, तो 4 3 12, कृत कारत अनुमोदना, और समारंभ समारंभ आरंभ, 108। 108 प्रकार के पापों को जो छोड़ देते हैं उन मुनिराज को 108 लगाया जाता है। और पाप के द्वार कितने हो गए? 108 द्वार हो गए। थोड़ा करना। शब्दे भी पुब्र भंगा उग्र भंगेशु एक में एकेशु मेलंत्यतीय कमशो गुणदे उपज्जदे संख्या। अब इसकी संख्या को निकालने की विधि इन्होंने क्या बताई? जैसे हमने बताई ना, शब्दे पुब्र भंगा, पहले के जो पूर्व के भंग हैं, उग्र भंगेशु एक एक का, जैसे कथाएं कितनी हैं? 4, 1 1 1 1। अब एक एक को 4 कथाओं से नीचे 4 करो, तो ये 4 कथाएं 4 कथाओं से करने में कितनी हो जाएंगी? 16। एक कथा 4 से, क्रोध मान माया, दूसरी कथा 4 से, तीसरी कथा 4 से, तो इस प्रकार से 16 हो जाएंगी। अब इन 16 का 1 1 1 करके 16 रखो विरलन, और उसके नीचे 5 5 5 5 लिखो, तो 16 पंचे 80 हो जाएंगे ये। और निद्रा पिछला। तो इस प्रकार के प्रमाद की संख्या हुई। बहुत आगे बहुत प्रमाण निकालेंगे। दूसरा है पद्मम पमद पमाणम कमेण निक्षिप्य उवरिमाणम छह पिंडम परि एक एकम निखत्ते हो दीपार्थारो। अब उनको पिंड के साथ में पद्मम पमाद पमाणम, प्रथम जो प्रमाद के प्रमाण हैं, क्रम से निक्षेप्य उवरिमाणम, क्रम से लिखो। प्रमाण के प्रथम प्रमाण कितने हैं? 4 4 4 4 4 4 लिख करके फिर क्या करना है? निक्षेप पिंडम परि एक एकम, पिंड यानी 4, पहले तो एक एक को लिखा था पहली वाली गाथा में, नीचे 4 थे। अब क्या करना है? 4 ऊपर, पिंड को ऊपर लिखो, और दूसरा जिसके साथ निकालना है एक एक कम निखत्ते, एक एक का निश्चय करो, और जो जिस प्रकार से परिणति आए वो क्या बन जाएगी? प्रस्तार बन जाएगा। क्योंकि इनके भंग बना दिए 4 ऊपर करके 16/4 क्या निकलेंगे? 16/4। निखित्तु विधियमेतम
पद्मं तस्सु वरं विधियमेकैकं पिंडम परिनिखेयो एवं सब्बत्काय अब्बो। विस्तार के निकालने की दूसरी विधि है कि उन्होंने क्या किया, प्रथम प्रमाण के प्रमाण को ऊपर रख करके एक एक का भाग दे करके निक्षेपण करें, ऐसा सर्वत्र करना चाहिए। इसके भावार्थ में भी इन्होंने निकाल के बताया है, जैसे 16 16 16 16 को 5 बार किया, क्योंकि कैसा बन गया था वो, 6 से पिंड बनाया था, 4 चौको 16, 16 का एक 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 किया था। अब ऊपर के 16 को करने के बाद 16 को 5 बार लिखो, 16 16 16 16 5। तो इस प्रकार के निकालने की विधि है ये। अनेक प्रकार से निकलेगी संख्या वही, लेकिन विधि में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तदिये अखो अंत गदो आदि गदे संक मेरी विधि अखो दोनों भी गंतूणम तम आदि कदे संक मेरी पणम अखो। अक्ष परिवर्तन कहलाता है, प्रस्तार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन। अक्ष परिवर्तन हमें 340वां नंबर का प्रमाद कौन सा है, 340वें नंबर का प्रमाद कौन सा है, तो ये अक्ष कहलाता है। 200 नंबर का प्रमाद कौन सा है, 30 नंबर का प्रमाद कौन सा है, तो ये अक्ष परिवर्तन है। तो इन्होंने एक विधि दे दी, इस विधि के अनुसार पहले प्रमादों को निकालिए और इस विधि से फिर अक्ष संचार से उसका अक्ष संचार यानी जैसे आँखें यहाँ वहाँ घूमती हैं, कहीं पर भी टिक जाती है, इसी प्रकार सब विस्थानों में से किसी एक की तरफ परिलक्षित करना, ये अक्ष संचार गति कहलाती है। विधि निकालने की विधि, ये प्रचलन आज वर्तमान में खत्म है। उज्जवर के समय, नेमीचंद महाराज के समय इस प्रकार की विधि निकालने की परंपरा चलती थी। एक और ले लें फिर खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं लेना पढ़, क्योंकि ये तुम्हारे लिए इसलिए नहीं दे रहा हूँ, मैं समझा दूंगा इसको पूरा का पूरा, लेकिन अभी समझाएंगे तुम्हें समझ में आएगा नहीं और हमारा समय इसमें लगे बिना रहेगा नहीं। समझाने में कुछ नहीं, बिल्कुल एक छोटा सा अंतर गणित है, उस गणित को हिसाब लेके तुम्हारे कल्ले पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ मखो अंत गदो आदि गदे संक मेरी विधि अखो दोनों भी गंतूणंतम आदि गदे संक मेरी तदि अखो। अक्ष संचार की दूसरी विधि कह दी उन्होंने, प्रथम पद्मम अंत गदो, पहले से लेकर के अंतिम तक जाओ। आदि गदे संक मेदी, आदि जो है आदि में संक्रमण करना द्वितीय अक्ष का, यानी पहला अक्ष यदि ये है तो पहले को कहाँ तक ले जाओ, आदि गदे आखिरी तक ले जाओ सबके साथ, फिर पुनः आओ दूसरे को फिर आदि तक ले जाओ, तीसरे को फिर आदि तक ले जाओ, चौथे को फिर आदि तक ले जाओ। इस प्रकार विधि को दोनों भी गंतुणंतम आदि गदे संक मेरी तिदि अखो, और दूसरे को भी आदि तक ले जाने के बाद फिर तीसरे नंबर आना। ऐसा करते करते 15वें नंबर तक चले जाओगे, फिर आगे पीछे करने की विधि। सगमान ही विभत्ते से समलक्षित तुझान अक्ष पदम लब्धे रूपम पक्षो शुद्धे अंते न रूप पक्षे वो। अब ये नष्ट की बात कही, अब बड़ा है आगे समय ज़्यादा हो रहा है, कल देख लेंगे थोड़ा। फिर भी आप लोग निकाल, यदि आपको समझ में आए तो मैं कल फिर समझा दूंगा, और नहीं समझ में आए तो मेरा समय खराब नहीं करना। जैसे 108 जैसा है ऐसा आप पढ़ के आना। यदि आपको पढ़ने की रुचि हो कि नहीं महाराज मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, आप समझाइए, तो इन गाथाओं को हम फिर से समझा देंगे। लेकिन आपकी समझने की रुचि होगी तो समझा देंगे, रुचि नहीं होगी तो फिर नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, जाके पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और फिर लगे कि नहीं समझना है तो फिर मैं इसको समझा दूंगा।
ब्रह्म मानस नमास्तु देवी। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मनगरी दमोह स्थित नन्द जैन मंदिर जी में आयोजित महाग्रंथ महावाचना महाशिविर के तीसरे दिन का विशेष प्रसारण। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई 2024 तक चलने वाले इस 7 दिवसीय महाशिविर में पुण्यशाली जैन बंधुजन धर्म ग्रंथों की वाचना के साथ ही पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण कर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। तो दर्शकों, इस विशेष प्रसारण में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार ब्रह्मचारिणी सप्तम प्रतिमाधारी नीति दीदी, देवर्षि राजर्षि अरिहंत जैन खारघर, श्री नवीन पंकज आयुष निष्ठा जैन अंधेरी, श्री पदम मीना परम सहज जैन पुणे, श्री पदम चंद्र जतन सोनी किशनगढ़, श्री मुकेश ज्योति जैन खारघर। गुरु भक्त परिवार मुजफ्फरनगर। श्रीमती अलका जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री स्वप्निल जैन, सोहम जैन, श्रीमती रवीना जैन, श्री प्रतीक जैन नरपत्या, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म धवल सेफ्टी इंडिया 9630081008, कनेक्ट ट्रेडिंग कंपनी 9179669619।